कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की रणनीति लगातार फेल साबित हो रही है। जब से केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक राहुल गांधी मोदी सरकार पर जो भी आरोप लगा रहे हैं सभी पर वो खुद मुश्किल में फंस गए हैं। चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है के अलावा एसआईआर जैसे तमाम मुद्दे पर वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो चुके हैं। इन तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी हार हुई है और बीजेपी की जीत। कई बार राहुल गांधी को कोर्ट में माफी भी मांगनी पड़ चुकी है, मगर फिर भी मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी भ्रामक दावे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में माफी मांग ली है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने 8 साल पहले राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। लंबी कानूनी सुनवाई के बाद राहुल गांधी ने बिना शर्त माफी मांग ली है। हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच के इस आदेश के बाद भोपाल की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही भी अब खत्म मान ली गई है। वहीं अब बीजेपी ने ऐसा प्रहार किया है जिससे पूरी कांग्रेस तिलमिला गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन के कांग्रेस पर दिए गए बयान का समर्थन किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व की विदेशी मानसिकता है और ये विदेशी शक्तियों के इशारे पर भारत को विभाजित करने साथ ही साथ कमजोर करने का काम कर रहा है। ये बयान नितिन नबीन द्वारा रविवार को हैदराबाद में आयोजित एक जनसभा में दिए गए वक्तव्य के बाद आया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस परिवार की मानसिकता भारतीय नहीं बल्कि इतालवी है और भारत में ऐसी मानसिकता वाली सरकार को अवसर नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि अब कांग्रेस का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि इटालियन नेशनल कांग्रेस या इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस हो गया है। पूनावाला ने एक वीडियो बयान में कहा कि नितिन नबीन जी बिल्कुल सही हैं। कांग्रेस परिवार का शरीर भारत में है लेकिन उनकी मानसिकता विदेश में है। इसी विदेशी मानसिकता के कारण वो विदेशी शक्तियों के इशारे पर लगातार भारत को बांटने और कमजोर करने का काम करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लोकसभा में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वो विदेश यात्राओं के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और संप्रभुता की आलोचना करते हैं। पूनावाला ने कहा कि क्या ये सच नहीं है कि राहुल गांधी अब भी विदेश में हैं और शायद भारत के खिलाफ कोई नई साजिश रच रहे हैं। वो विदेशी धरती पर जाकर भारत की अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और संप्रभुता की आलोचना करते हैं। इसके अलावा शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हैं क्या ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं, वो हमारे सशस्त्र बलों पर हमला करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पराजित किया गया। इस पर उच्चतम न्यायालय ने भी उन्हें फटकार लगाई और कहा कि कोई भारतीय इस तरह की बातें नहीं करता। वहीं पूनावाला ने राहुल गांधी पर जाति के आधार पर देश को बांटने और देश की संस्थाओं पर हमला करने का भी आरोप लगाया है। पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो भारत राष्ट्र से लड़ना चाहते हैं और जाति के आधार पर देश को विभाजित करते हैं। इससे साफ है कि उनका एजेंडा जॉर्ज सोरोस से धन और ठेका लेकर भारत साथ ही साथ उसकी संस्थाओं पर हमला करना और देश को बांटना है। इसके अलावा पूनावाला ने यह भी कहा कि बीजेपी का विरोध करते करते राहुल गांधी जब भारत और भारत राष्ट्र का ही विरोध करने लगे हैं, इसलिए वो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि भारत विरोधी इटालियन नेशनल कांग्रेस या इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन गई है। वहीं बीजेपी के इस प्रहार से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने राहुल गांधी के गायब होने पर अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से कांग्रेस परिवार को घोटालों का परिवार कहे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र गुप्ता ने आईएनएस से बातचीत में कहा कि राम मंदिर के चंदा चोरों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में यूसीसी बिल पास किए जाने पर सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के नाम पर नौटंकी कर रही है। ये मामला केंद्र सरकार का है। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है वहां हिंदू मुसलमान कराने के लिए यूसीसी बिल लाया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी हिंदू मुसलमानों के बीच दरार डालने के लिए यूसीसी बिल लाया जा रहा है। उत्तराखंड समेत बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो गया है मगर कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी के प्रहार से कांग्रेस तिलमिला गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें